खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगाते समय कुछ गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनोकामनाएं अर्जी लगाते समय सबसे पहले हमें श्रद्धा भाव सबसे ज़रूरी होती है। लेकिन कुछ गलतियां से अर्जी का फल देर से मिलता है या मिलता ही नहीं है। जैसे कि 5 गलतियां हैं। आइए मैं इन 5 गलतियों को बताऊंगी। अगर आप अर्जी लगाते हैं तो ये 5 गलतियां कभी मत करिएगा, नहीं तो जो आपकी अर्जी का फल है, मनोकामनाएं आपकी पूरी भी नहीं होंगी। अगर पूरी भी होंगी तो बहुत ही देर से होंगी। और इन 5 गलतियों को कभी मत करना, क्योंकि आप अर्जी लगाते हो तो पूरे श्रद्धा भाव से लगाना चाहिए। कभी भी मजाक मस्ती में अर्जी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मजाक मस्ती में अर्जी लगा रहे हो तो वो आपको फल नहीं देती, उल्टा नुकसान देती है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर आपकी आत्मा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आप सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, ये भगवान सब जानते हैं। खाटू श्याम बाबा को सब कुछ पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ये मत सोचो कि भगवान को कुछ नहीं पता। खाटू श्याम बाबा को सब कुछ पता है कि आप क्या सोच रहे हो और कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं 5 गलतियों के बारे में। ये 5 मुख्य गलतियां जो आपको अर्जी लगाते समय भूल के भी नहीं करना, नहीं तो आपकी अर्जी कभी भी पूरी नहीं होगी। पहली गलती, बिना श्रद्धा और भाव के अर्जी लगाना। कभी भी दिखावे या मजाक के लिए अर्जी मत लगाना, क्योंकि श्याम बाबा आपके भाव के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। मन, वाणी और अपने पास रखें। दूसरी गलती, अधूरी या गलत विधि से अर्जी लगाना। लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना स्नान या सुबह शाम क्योंकि वो किसी भी टाइम या 11 बजे पूजा कर रहे हैं, 12 बजे पूजा कर रहे हैं। 12 बजे तो कभी पूजा नहीं करना चाहिए। 11 बजे बिना मन में कुछ और चल रहा है और वो अर्जी लगाने बैठ गए, तो ऐसा गलती मत करना। कभी भी अर्जी लगाना तो स्वच्छ मतलब स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही अर्जी लगाना, और शाम के टाइम अर्जी कम लगाना, सुबह में, क्योंकि कहा जाता है कोई भी अर्जी या कोई भी शुभ कार्य ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। तीसरी गलती, लालच या किसी का अहित सोच के अर्जी नहीं लगानी चाहिए। कभी भी ऐसी अर्जी नहीं लगाना चाहिए कि फला का नुकसान हो जाए, वो पीछे रह जाए, ये सोच के कभी अर्जी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाबा उन्हीं की अर्जी स्वीकार करते हैं जो धर्म और न्याय की होती है। सिर्फ अपना भलाई मांगे, किसी का बुरा नहीं। कभी किसी का अहित सोच के अर्जी मत लगाएं, क्योंकि ऐसी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। चौथी गलती जो सबके दिमाग में चलता रहता है, चौथी गलती ये है कि कभी भी संदेह करके अर्जी ना लगाएं। कभी किसी बाबा पे ये ना सोचें कि बाबा को मैंने तो अर्जी लगा दी, खाटू श्याम बाबा को, मेरी अर्जी कबूल होगी या नहीं होगी, पूरी होगी या नहीं। तो ये सोच के कभी भी अर्जी मत लगाइए, संदेह मत करिए बाबा के ऊपर, क्योंकि बाबा, अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा भाव से लगाए हो ना अर्जी, तो बाबा जरूर पूरा करेंगे। थोड़ा देर से करेंगे लेकिन जरूर करेंगे, लेकिन संदेह कभी नहीं करना है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं बाबा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, और बार बार अर्जी बदलते रहते हैं, क्योंकि एक बार अर्जी लगा के बाबा के ऊपर छोड़, क्योंकि श्याम बाबा सही समय पे सही फल देंगे। व्रत, नियम या वचन तोड़ना। जैसे ही आपने अर्जी के समय जो वचन दिया है वो पूरा न करना। जैसे आपने खाटू श्याम बाबा को बोला कि मेरी अर्जी कबूल हो जाएगी तो मैं आपको चूरमा चढ़ाऊंगी या निशान चिन्ह लेकर जाऊंगी आपके दरबार में, तो ऐसा आपने बोला है तो आपको पूरा ही करना है। कभी ऐसे बोल के अधूरा नहीं छोड़ना है। छोटा से ही कोई वचन हो, जैसे एकादशी को दीप जलाना या किसी की सेवा करना, जो भी आपका वचन हो, कभी अधूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि वचन निभाना बहुत जरूरी है। वचन देके आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ मैंने बाबा को वचन दे दिया, मेरा काम पूरा हो गया तो अब भूल गए, तो ऐसा कभी नहीं करना। ये गलती आप भूल के भी मन न करें। सच्चे मन से अर्जी लगाएं। श्याम तेरी मर्जी का भाव, धैर्य और विश्वास के साथ अर्जी लगाएं। जो मैंने आप लोगों को ये 5 गलतियां बताई ना, ये कभी 5 गलतियां मत करना, भूल की भी नहीं करना है आपको।
क्योंकि अगर आप इन 5 गलतियों में से अगर आप एक भी गलतियाँ कर रहे हो ना, तो आपकी अर्जी कभी कबूल नहीं होगी, कभी आपकी अर्जी मनोकामनाएं पूरी नहीं होगी, और आप बार बार अर्जी लगाते रहेंगे कि हाँ मैं तो अर्जी लगाता हूँ बाबा को। फिर श्याम बाबा मेरी अर्जी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि श्याम बाबा ऐसी अर्जियाँ नहीं स्वीकार करते जो आप ये 5 त्रुटियाँ करते हो ना, तो ये ऐसी अर्जियाँ कभी स्वीकार नहीं होती आपकी। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। जय श्री श्याम।